राजनीतिक गलियारों में उस समय चर्चा का माहौल गर्म हो गया जब 4 निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ दोपहर का भोजन किया। इस चर्चा का विषय यह नहीं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्दलीय विधायकों के साथ दोपहर का भोजन किया। इसमें खास बात यह है कि ये कार्यक्रम रानिया से निर्दलीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला के सरकारी निवास स्थान पर रखा गया था। जब इस विषय पर सभी विधायकों से एएनबी न्यूज ने बात की तो सभी का ये कहना था कि यह आम कार्यक्रम था जिसमें सभी ने भोजन का लुत्फ उठाया और परिवार की तरह चर्चा की। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री ने इनके निवास स्थान पर अभी दोपहर का जो है लंच किया है और वहीं जो इनके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी यहाँ मौजूद थे। चर्चा करते हैं, किसान आंदोलन चल रहा है कि इसको भी लेकर क्या मुख्यमंत्री के साथ रंजीत चौटाला की चर्चा हुई। सर, आज लंच किया मुख्यमंत्री ने, क्या ओकेजन था या जो इस ओकेजन पर किस तरह की चर्चा हुई? देखिए, हम सारे इलेक्टेड एमएलएज हैं और हमारे सीएम साहब भी पहले एमएलए हैं, फिर चीफ मिनिस्टर हैं। बैठ के बातें होती है तो सब तरह की बातें होती हैं, खाने की भी बातें हुई, हल्के की बातें हुई, राजनीतिक बातें भी, सब बातें हुई है कि ऐसा नहीं हुआ। पर कोई विशेष प्लान्ड वे में ऐसा नहीं था कि इस सब्जेक्ट पे या कोई एजेंडा फिक्स था कि इस पे चर्चा करेंगे। जनरल बातें थी। अच्छा, बैठ के खाना खाया, घंटा सवा घंटा सब ने एंजॉय कराया, हमारा खाली यही था। अमूमन सर, परिवार के जब 4 सदस्य भी बैठते हैं तो चर्चा होती है, घर परिवार की होती है या बाहर बिजनेस की होती है, तो कोई राजनीतिक चर्चा भी इस जो लंच के दौरान हुआ। जैसे मेरा डिपार्टमेंट था कि बिजली का क्या है, मैं कहने का जी ये हमारी आ रही है, अभी 12,000 मेगावाट है, हमारी दिन में 3-3.5 हज़ार खपत होती है, रात को 6,500 होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ऐसे ही दूसरे एमएलए के कहीं जो था वो भी चर्चा कर दिया। तो इस तरीके की जनरल बातें हुई। एमएलए के अपने के तुम्हें कोई हल्के में शिकायत पर सब ठीक चल रहा है, तो इस तरीके की एक रिव्यू हो गई थी बातें, और वो जनरल जो मौके पे जैसे जिसने जो सलाह करी उसी पे चर्चा हो गया। किसान आंदोलन चल रहा है सर, किसान आंदोलन लंबा खिंच रहा है। कल की घटना आपने भी देखी होगी कि इस घटना को या इस आंदोलन को किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बार इतना बड़ा एक आंदोलन उठा है और वहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें समझदार लोग भी हैं, सब गए हैं, सब की बैकग्राउंड है, और सब ने जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत बड़ा दिल रखा है कि कभी पार्लियामेंट की इतनी बड़ी कमेटी आज तक कभी भी मैंने टिकैत साहब के भी आंदोलन देखे, मैंने दूसरे भी देखे, इतनी लिबर्टी किसी ने नहीं दी कि सब जगह बैठे हैं, दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट उन्हें बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करी है, सबका रहने का, खाने का पूरा जो इंतजाम होता है, जो सरकार के जिम्मे आता है वो कर रहे हैं, जो उनका अपना है वो कर रहे हैं। लोग संस्थाएं भी बहुत लगी हैं, और इस मामले में मैं समझता हूँ 8 राउंड टॉक्स हो गई। और मैं नहीं कह रहा, मंत्री जी भी कह रहे हैं, तोमर साहब का भी बयान था, और सारे किसान लीडर का भी जो गए थे उन सब का मैंने इंडिविजुअली सुना आपके चैनल पे ही। वो सारे ये कह रहे हैं कि 50% बातों पे हमारी सहमति हो गई, और 1-2 जो है उसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि इस 9वें राउंड में सारी बातें हो जानी चाहिए। हम सारी किसान बैकग्राउंड से हम भी चाहेंगे, हम सबसे ज़्यादा वी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि ये सारा ठीक हो जाए। कल करनाल में जो हुआ, किसानों की तरफ विरोध प्रदर्शन हुआ, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था वो रद्द करना पड़ा, उनको हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया, उसके बाद देर रात किसानों पर मुकदमे भी दर्ज हुए। इस इंसिडेंट को किस तरह देखिए, इसको देखें तो ये अनफॉर्चुनेट है। किसानों को अपना आंदोलन जब दिल्ली में इतना बड़ा कर रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा, तो यहाँ कौन रोक रहा था? मुख्यमंत्री अपनी बात कहने गए थे, उन्हें सुननी चाहिए थी। देखिए, अमेरिका में भी अमेरिका का प्रेसिडेंट जब एक चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहा है, वो कैपिटल उसमें बिल्डिंग में जाके जब इस तरीके की बात करी, तो वहाँ भी पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने कंडम करा। इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी जो उनके एलाइज हैं, उन्होंने भी उसे कंडम करा कि प्रेसिडेंट को ये नहीं करना चाहिए था। लोगों को भी अपने अधिकार में करना चाहिए। सीएम साहब ने ठीक समझा, उन्होंने फैसला ले लिया, कन्फ्रंटेशन टाल दी, और उन्हें भी अपना अधिकार है, सब जलसे करें, प्रदर्शन करें, नारे लगाएं, पर जहाँ तक हो, जहाँ वो अपनी बात कहना चाहे, उसे हल्के में दखल नहीं करना चाहिए। सर, फिर 15 तारीख को बैठक है, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें हस्तक्षेप हो गया है, क्या लगता है कि कोई निष्कर्ष निकलेगा? आप 15 तारीख की बैठक की बात करें या सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कोई रास्ता निकालेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो आज फैसला कर रहे हैं। अगर आज के फैसले में सब हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिव्यू करेगी, वो क्या डायरेक्शन देते हैं इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकूँगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फिर वो उन दोनों की आपस की टॉक्स है क्या होगा। और कोई मैटर जब सब जुडिस है, फैसला आना है,
तो उस पर कोई भी आदमी, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हरियाणा विधानसभा के कई विधायकों की तरफ से इस्तीफे की भी पेशकश कर दी गई है कि अगर इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, किसानों के साथ अन्याय होता है, तो अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे देंगे। इसमें उदाहरण के तौर पर रामकरण काला जो शाहबाद से, उधर जो है अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के वरिष्ठ नेता, उनकी तरफ से भी आज लिख भी दिया गया है जो एक लेटर है इसको स्पीकर को। देखिए, आप कह रहे हैं कि ये हो गया, अब देखते हैं क्या है। उन्होंने अपना अधिकार होता है हर आदमी का अपना कहने का। जब इस्तीफे ऑफिशियली आएंगे, स्पीकर पे आएंगे, तो फिर कोई कहने के बाद पे कमेंट करूँगा। शुक्रिया। तो ये थे रणजीत सिंह चौटाला। तो इनके साथ जो इनके निवास स्थान पर अन्य 3 जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी मौजूद रहे। हम बात करते हैं, हमारे साथ इस समय निर्दलीय विधायक जो हैं गोंदर साहब हैं। गोंदर साहब, आज आप चौटाला साहब के यहाँ पर आप 4 निर्दलीय विधायक भोजन पे आमंत्रित थे और मुख्यमंत्री ने भी इसमें हिस्सा लिया। किस तरह देखते हैं, क्या चर्चा रही? हम बहुत खुश थे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चौधरी रणजीत जी के घर में हमने भोजन लिया। कल 3 बजे के आसपास मेरे पास माननीय पावर मिनिस्टर ने फ़ोन किया था, भाई कल आओ खाना खाएंगे। तो मैंने कहा आ जाते हैं। तो आज आके देखे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे। हमारी कोई प्लान नहीं होती, एक दूसरे के घर में हमारा ये मेन है खाना खाने का। भाई 15 दिन में 20 दिन में भी हम एक दूसरे के परिवार से मिल रहे हैं। जैसे आज चौधरी रणजीत सिंह जी के घर में आए, उनके बेटे को पहली बार देखा हमने। बहन जी थे जो पावर मिनिस्टर जी की धर्मपत्नी, तो आपस में एक दूसरे को मिला। जब मेरे घर में जाएंगे वो मेरे बच्चों को देखेंगे तो जान पहचान हो जाएगी। यही हमारा विचार है। नहीं, आपने कहा कि ये पारिवारिक भी कहा जा सकता है। आज का जो लंच का जो इवेंट था या जो कार्यक्रम था, इसमें किसान आंदोलन को लेकर भी कोई बातचीत हुई कि जिस तरह किसान आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। कल का जो करनाल में इंसिडेंट हुआ, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को ही रद्द करना पड़ा। देखियो, हमारे देश के किसान और जवान, किसान मजबूत है तो हमें वो अन्न दे रहे हैं, और उनके साथ मजदूर हैं। मजदूर और किसान का बाप बेटे का रिश्ता है। और जैसे जो नौजवान हैं जो मिलिट्री में वहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, इतनी इतनी बर्फ़ आप देख भी रहे होंगे, -45 में जा रहे हैं। जहाँ पानी जम जाता है वहाँ तेल भी जम जाता है। तो उनके खून में जो जम जाता है वो किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है उन्होंने, वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। उनकी वजह से हम घरों में सो रहे हैं। ये 3 चीज़ ऐसी हैं, इनका हमें मान सम्मान करना चाहिए। जो सरकार की कार्यप्रणाली है उससे संतुष्ट है बतौर निर्दलीय विधायक आप? देखिए, मैं पिछले 5 साल भी देखा है, तो जो विकास हुआ हरियाणा में, ये नहीं भी वहाँ निर्दलीय विधायक है या अपोजिशन का विधायक है, सभी हलकों में हर बराबर विकास हो रहा है। सभी जगह 90 हलके हैं, 90 हलके में बराबर की ग्रांट जा रही, बराबर का विकास हो रहा है। जिसकी वजह से अपने हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर जी को विकास पुरुष के नाम से मुख्यमंत्री जाना जाता है। तो विकास तो देखो झड़ी लग रही है विकास की। विपक्ष कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे विधानसभा में, तो ऐसी अगर स्थिति आती है तो निर्दलीय विधायक किसानों के साथ खड़े होंगे कि सरकार के साथ खड़े होंगे? क्योंकि उन्होंने, विपक्ष ये कह रहा है किसानों के हित को देखते हुए हम विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और सरकार इसमें अपना जो है विश्वास खो भी सकती है। देखिए, जब हम इंडिपेंडेंट विधायक का हमारा जनता ने पर्चा भरवाया धक्के से, और हमारे को किसी ने टिकट तो दी नहीं, किसी पार्टी ने, हमारे को जनता ने बनाया। और सबसे पहले जनता ने कहा भाई क्या करना है। मैंने कहा जी आपने विधायक बनाया, आपने मेरा नॉमिनेशन भरवाया और आप ही विधायक हो, आप निर्णय लो, मेरे को तो आपका दास हो, जो आप कहोगे वही मैं राजी हूँ। कह रहे भी सरकार के साथ मिलके और हल्के का विकास कराओ। उन्होंने मेरे को कहा, तब जाके मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास वो लेकर आए मेरे को, जैसा वो कहेंगे मैं उनके साथ हुआ। तो मतलब इस कुल बात निचोड़ जो है अविश्वास प्रस्ताव आता है तो आप सरकार के साथ जाएंगे, मत जो है आपका सरकार के साथ रहने वाला? देखिए, मेरा ख्याल अविश्वास प्रस्ताव नहीं होगा। शुक्रिया। तो ये अभी हमारे साथ गोलन साहब हैं, निर्दलीय विधायक हैं। ये भी अभी बिजली मंत्री के निवास स्थान पर भोजन करने के लिए आए थे। चर्चा करते हैं कि क्या चर्चा रही आज के जो भोजन का कार्यक्रम रखा, जिसमें आप 4 निर्दलीय विधायक, एक तरफ तो बिजली मंत्री और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, तो क्या चर्चा रही? आज कोई विशेष चर्चा नहीं थी। आज तो केवल
दोपहर का भोजन खाने की चर्चा थी और भोजन इतना बढ़िया कराया बिजली मंत्री जी ना कि वो कई करा नहीं भी हाथ चाटते रह जा, फिर आपके मुंह में ही पानी आ जाएगा। आपको तो कराया नहीं उन्होंने, तो एक कर लिया, हमने कर लिया। नहीं एक दिन मंत्री जी को कहेंगे आपका भी कराएंगे, भाई पत्रकार साथियों का कराओ, आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो मैडम ने, इनकी धर्म पत्नी ने और बेटे ने गगनदीप ने इतने स्नेह पूर्वक प्यार से खाना खिलाया जैसे मेरे परिवार के सदस्य बैठे हो। और मैं तो बार बार कह रहा था यार गगन तो बैठ खाना खिला, नहीं कहा नहीं पहले आप खाओ जी फिर खावांगे। मैं चलो भाई धन्यवाद ये भी। तो आज तो विशेष खाने का विषय था और तो कोई खास विशेष चर्चा नहीं थी। कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई क्योंकि विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा और वो अपने महामहिम राज्यपाल से समय भी मांग रहे हैं, विशेष सत्र की भी मांग कर रही है। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो क्या आपका रुख रहेगा? देखो विपक्ष का काम होता है विपक्ष की बात करना और उनका ये कर्तव्य ही बनता है कि जब किसान आंदोलन जैसा आंदोलन चल रहा हो और कहीं ना कहीं विपक्ष के दिमाग में ये बात हो कि भी किसान 70-80% विधायक किसान है, भाई ये किसानी के उसमें उत्साह में आगा भाई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट डाल देंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो कि सरकार के खिलाफ वोट डाल लेगा। जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, हम सभी 5-6 विधायक सरकार के साथ हैं जो निर्दलीय विधायक हैं और सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं। किसान की जहाँ तक बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक किसान है और वो भी किसान की बात करते हैं। ये तो ना तो मुख्यमंत्री के हाथ में ना हमारे हाथ में भी सद्या देश को वापस ले लूँ, ये तो केंद्र सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और हमने आपके चैनलों के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से पहले भी आग्रह किया है, आज भी करते हैं कि जितना जल्दी हो जो ये पीड़ित किसान वहाँ पर बैठे हैं इनकी समस्या का हल इतने बढ़िया समाधान करें कि वे मोदी जिंदाबाद करके वापस अपने घर जाएं, ताकि किसानों की जो पीड़ा है उसको दूर करने का काम भी प्रधानमंत्री को करना चाहिए और वो निश्चित तौर पे करेंगे। बाकी तो सभी प्रदेश के लोग अपना अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम तो राजनीति वाले आदमी नहीं भाई, हम तो मुश्किल विधायक बने हैं और 2-2 3-3 परिवार का बने। हम तो 3 तो 4 साल तो पहले भी रह लिए मंत्री। हम तो 3 बरी तो मैं हार रहा, 2 बरी यू हार रहा, 2 बरी वो हार रहा। हमारे पता जनता की मेहरबानी होगी और नहीं हम तो पार्टियां तो मारे दिए थे भाई, हमारे तो टिकट भी काट दिए थे। मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे, बोले गोलन टिकट देने दे के मैं MLA भी नहीं बना। मैं कहा जी आपकी बात सही है, मैं तो हम तो ठीक के रह के काट दी हमारे। मतलब निर्दलीय चुनाव लड़े तो विधायक तो बने। हाँ विधायक बने। कल का जो इंसिडेंट था करनाल का, उसको किस तरह देखते हैं? देखो जहाँ तक करनाल के इंसिडेंट की बात है, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है और मुखिया के नाते उन्होंने जो अपना प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक तरीके से करते। लेकिन इसमें जो गड़बड़ हुई है, जो गांव के लोग वहाँ पर रैली के पक्ष में थे, उन्होंने किसानों पर हमला करने का प्रयास किया जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। वरना ना किसान कोई इस प्रकार का प्रदर्शन करने वाले थे, ना हेलीपैड को उखाड़ने वाले थे। उनका केवल किसानों का एक ही मकसद है मुख्यमंत्री को संदेश देने का, वे हमारा निर्णय जल्दी कराओ। लेकिन कुछ गांव के नौजवान साथियों ने जो रैली स्थल पे थे, उन्होंने लाठी लुट्ठी चलाकर गलत को है जिससे माहौल ख़राब हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ी सूझबूझ के साथ काम लिया कि उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर नीचे उतार भी सका थे, वहाँ कोई रोक नहीं सके था, लेकिन उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर वापस ले आए और एक अच्छा संदेश दिया। उन्होंने भी सारी जनता मेरी है, किसी का खून खराब बना हो। और उन्होंने रात आपके चैनल के माध्यम से भी कहा है भाई, इसलिए मैंने अच्छी सूझबूझ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिचय दिया है। शुक्रिया। तो एक अन्य विधायक, निर्दलीय विधायक जो है राकेश दौलताबाद, वो भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज लंच पे आप भी शामिल हुए, क्या चर्चा रही? कोई राजनीतिक चर्चा या अपने इलाके के डेवलपमेंट को लेकर किस तरह की बातचीत रही? खाने पे तो और हम इकट्ठे होते रहते हैं। जब अलग अलग हलकों से आके हम चंडीगढ़ में आते हैं, अलग कमेटीज होती है हमारी, तो कभी किसी के घर बैठ जाते हैं, कभी किसी के घर, और जो अपने हल्के की कुछ जो समस्याएं थी वो तो डिस्कस
क्योंकि हम है ही उस काम के लिए, लोगों ने चुना ही उस काम के लिए, तो वो तो बट ऑब्वियस है, वो डिस्कस होगा ही होगा। नहीं, लंच का कार्यक्रम जरूर है, लेकिन 4 निर्दलीय विधायक हों और बिजली मंत्री खुद निर्दलीय विधायक के तौर पे हैं और उनके घर पे ये लंच का कार्यक्रम और मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो, तो कई तरह के सवाल उठते हैं कि कोई अहम बात हो रही हो कि कोई कार्यक्रम इस तरह इसीलिए सुनिश्चित किया गया हो। देखिए, मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे होना, ये तो मान लिया कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट तो हम हर हफ्ते ही मिलते हैं, हर हफ्ते मिलते हैं। किसान आंदोलन पर क्या स्टैंड है आपका, किस तरह देखते हैं किसान आंदोलन लंबा चले जा रहा है और जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव की बात करता है विधानसभा में लाने की, तो अगर इस तरह के कोई होता है तो आप किसानों के साथ हैं कि आप या सरकार के साथ जाएंगे? किसानों के साथ कौन नहीं होगा? अगर जो कोई आदमी किसानों के साथ नहीं है तो बेवकूफ़ है। किसान सब लोगों की, सारे आदमी चाह रहे हैं कि भाई किसान जो हैं वो उन लोगों को मतलब कि जो इनकी ये मैटर जो है वो जल्दी से जल्दी, और सरकार भी ये 8 बार मीटिंग हो चुकी है, 9वीं जो अभी 15 तारीख को है, तो सब कोई चाह रहा है कि भाई ये मैटर अब सॉर्ट आउट हो। तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो आप सरकार के साथ खड़े हैं, ये कहा जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव तो आया कहाँ है? विपक्ष लाने की बात कर रहा है, अगर विशेष सत्र की अनुमति मिले और उसमें अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसमें फिर विपक्ष का काम तो वो वाली विपक्ष के तरीके से बात करने का है, अदरवाइज जो है वो इस तरीके की कोई है ही नहीं अभी सिनेरियो। शुक्रिया। तो ये थे निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद और इनके साथ अन्य 4 जो है निर्दलीय विधायक थे, जिसमें रंजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री हैं और अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने चारों पांचों ने ये जो है कि लंच किया साथ में और कई राजनीतिक विषयों पर चर्चा भी की, और जो हमारी बातचीत जो हुई उसमें ये साफ तौर पे ये कहना है कि अगर सरकार का लिए अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष लेके आता है तो ये जो सारे जो विधायक हैं जो सरकार के पक्ष में खड़े हैं ये सरकार को ही वोट करेंगे। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।